अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से अमेरिका ने चाइना के ऊपर ढेर सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो हमने देखा है कि चाइना से फ़िलहाल कोई भी चीज़ इंपोर्ट करके लाना और इतने ज़्यादा टैरिफ्स पे करना, उसके बाद ये प्रोडक्ट बेचने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा ऐसे में इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है कि हम चाइना के अलावा ऑल्टरनेट सोर्सेज भी ढूंढें जहाँ से हम प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। पहले मैं कहा करता था कि जब आपका एक प्रोडक्ट चल पड़े तो अलीबाबा के ऊपर ही आप ऑल्टरनेट सप्लायर उसका ढूंढें, ताकि कल को पहला सप्लायर आपको तंग करना शुरू कर दे तो ऐसा ना हो कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाए। तो अब जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें मैं कहूँगा कि उस ऑल्टरनेट सोर्स के अलावा आपको दूसरा अल्टरनेट मुल्क भी ढूंढना चाहिए। तो दूसरे ऐसे मुल्क हैं जहाँ से डिफरेंट स्पेशलिटीज़ लोग इंपोर्ट करते हैं और अपने मुल्कों में बेचते हैं। मैं आज आपको ऐसे 11 मुल्क बताऊँगा जहाँ से आप डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनकी स्पेशलिटी हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं और अमेरिका में जाके बेच सकते हैं। जो चीज़ आप ऑलरेडी बेच रहे हैं अमेज़ॉन पे, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपको उस मुल्क में मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने ही अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर मल्टीपल चीज़ें लाएं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से हों, ताकि आपके पास ऑल्टरनेट सोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहें। उनमें हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो, बिकॉज़ जितनी प्रोडक्शन सस्ती है चाइना में उतनी किसी और मुल्क में शायद ना हो। तो मैं आपको ऐसे 11 मुल्क बताऊंगा जहां से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं और अमेरिका में बेच सकते हैं। और मज़े की बात यह है, फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि आप अली बाबा की ट्रेड एश्योरेंस भी इस सूरत में अवेल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जनाब, सबसे पहला मुल्क है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की स्पेशलिटी क्या है कि इट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टीक, पाम ऑयल, कॉफ़ी। टीक एक किस्म की लकड़ी होती है जो यहाँ की स्पेशलिटी है, उसकी बनी हुई चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती हैं। कॉफ़ी का बड़ा अच्छा इनका नाम माना जाता है। स्ट्रॉन्ग क्राफ्टमैनशिप ट्रेडिशंस इन वुड एंड टेक्सटाइल। जो आदमी इनके लोग लेबर जो है, स्किल्ड लेबर हाथों से जो काम करती है, डिज़ाइन बनाती है टेक्सटाइल में और वुड में, वो बड़े मशहूर हैं। लो टू मॉडरेट लेबर कॉस्ट, ये भी चूँकि सस्ता मुल्क है, तो ये इनकी स्पेशलिटीज़ हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। फर्नीचर के अंदर है टीक वुड चेयर्स, रिक्लेम्ड वुड टेबल्स। टेक्सटाइल और बाल्टिक में है पेंटेड फैब्रिक्स, सैरंग्स, शर्ट्स। नेचुरल कॉस्मेटिक्स में कोकोनट ऑयल सोप, क्लोव ऑयल बाम्स। स्पाइसेस के अंदर हैं नटमग, सिनेमन, वनीला पॉड्स। और फुटवेयर में है लेदर सैंडल्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। और इनके ऊपर इनके यहाँ भी कुछ ऐसे अलीबाबा टाइप प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मसलन इंडो इंडो नेटवर्क .co.id और एक है बिजिंडो। अगला मुल्क है इंडिया। इंडिया के अंदर अबंडेंट रॉ मटेरियल्स हैं, मसलन कॉटन, स्पाइसेस, हर्ब्स, लेदर। और इनकी जो स्किल्ड लो कॉस्ट लेबर है वो मशहूर है टेक्सटाइल और आईटी के सेक्टर में। आईटी का ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो अमेरिका और डेवलप कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी फर्म्स को सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन इन हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एंड हर्बल मेडिसन्स। इंडिया की स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी एग्जांपल्स मैं आपको दूँ प्रोडक्ट की, तो टेक्सटाइल में हैं गारमेंट्स में साड़ीज़, टी शर्ट्स, स्कार्फ्स, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़। लेदर गुड्स में वॉलेट्स, बेल्ट्स, शूज़, हैंडबैग्स। हैंडीक्राफ्ट में है वुडन कार्विंग्स, ब्रास फिगराइंस, ये स्टैचूज़ होते हैं जो ब्रास के बने हुए छोटे छोटे। मार्बल इनले वर्क, मार्बल के जो शीट्स होती हैं, मार्बल की जो पीसेस होते हैं उसके अंदर जो करके डिज़ाइन मीनाकारी से वो बनाते हैं, उसको ये कहते हैं। ज्वेलरी में सिल्वर एंकलेट्स, बैंगल्स, जेमस्टोन रिंग्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदिक ऑयल्स, हर्बल टीज़, नेचुरल सोप्स। और इनके जो प्लेटफॉर्म है उनका नाम है इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया। फिर आ जाते हैं वियतनाम के ऊपर। वियतनाम में क्यों आपको जाना चाहिए? इनकी लो लेबर कॉस्ट विद ग्रोइंग टेक्निकल स्किल्स, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉक्सिमिटी टू यूएस मार्केट।
ये वैसे तो हमारे मशरिक़ में हैं, लेकिन इनका जो रास्ता बनता है अमेरिका जाने को, वो वहीं से पैसिफिक ओशन से होता है, इंडियन ओशन की तरफ नहीं आते, तो रिलेटिवली इनका फासला मेनलैंड चाइना के बराबर ही बनता है, तो शिप्स को उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा जी, इनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं? प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स के साथ अपैरल एंड फुटवेयर, टी शर्ट, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वेयर, कैनवस शूज़। फर्नीचर में हैं रतन चेयर्स। ये रतन भी पाम के जो छिलके होते हैं ना, उससे जो बनता है फर्नीचर। वुडन टेबल्स, गार्डन सेट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रोबस्टा कॉफ़ी, ब्लैक पेपर, कैश्यू नट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स, बैटरीज, हैंडीक्राफ्ट में बैम्बू बास्केट्स और पॉटरी। इनके प्लेटफॉर्म्स हैं अलीबाबा वियतनाम, वियतनाम एक्सपोर्ट, वियतनाम B2B market.com। फिर आ जाता है बांग्लादेश। वाई टू चूज़ बांग्लादेश? ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गारमेंट्स में आफ्टर चाइना। चाइना सबसे बड़ा है और उसके बाद बांग्लादेश है। एक्सट्रीमली लो लेबर कॉस्ट और एस्टेब्लिश्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अच्छा जी, इनकी स्पेशलिटीज़ क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स में है जीन्स, टी शर्ट्स, अंडरगारमेंट्स। होम टेक्सटाइल में है बेड लिनन, टॉवल्स, कुशन कवर्स। जूट प्रोडक्ट्स में है जूट बैग्स, रग्स, कोस्टर्स। लेदर फुटवेयर में है फॉर्मल शूज़, सैंडल्स, बूट्स। और डेनम के अंदर हैं जैकेट, पैंट्स और स्कर्ट्स। इनके जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बिज बांग्लादेश, बांग्लादेश ट्रेड पोर्टल, यहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं टर्की की तरफ। इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन यूरोप एंड एशिया। आपको पता होगा कि इस्तांबुल जो इसका एक शहर है वो आधा टर्की में, आधा एशिया में और आधा जो है वो यूरोप में है। हाई क्वालिटी टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज, एक्सेस टू बोथ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्ड लेबर। अच्छा जी, टर्की की स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या हैं? टेक्सटाइल एंड अपैरल, शर्ट्स, सूट्स, ड्रेसेस, टॉवल्स, लेदर गुड्स, बैग्स, बेल्ट्स, जैकेट्स। सिरामिक्स, ग्लासवेयर में है प्लेट्स, टी सेट्स, वाजेस। फर्नीचर में है सोफ़ाज, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स। ज्वेलरी में है गोल्ड ब्रेसलेट्स, सिल्वर रिंग्स। और इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टर्किश एक्सपोर्टर .net और ट्रेड की टर्की। छठे नंबर पे आता है मैक्सिको। वाई टू चूज़ मैक्सिको? एक तो ये है कि ये हमसाया है अमेरिका का और शिपिंग कॉस्ट बिल्कुल कम होगी। दूसरा ये है कि ये एक एग्रीमेंट है NAFTA USMCA, बेनिफिट्स करता है रिड्यूस टैरिफ के। ये बिटवीन USA और अमेरिका के साथ इसके कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत रिलेटिवली लो टैरिफ्स हैं। और ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स। असल में यहाँ चूँकि लेबर कम है और अमेरिका के बिल्कुल पिछवाड़े में है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, इवन चाइनीज़ या यूरोपियन, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ यहाँ ऑलरेडी लगाई हुई हैं, तो वो सस्ते मैन्युफैक्चर करवाते हैं और जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है चाइना से जो आने में पड़ता है, वो इनकी बचत हो जाती है। और इनके भी जो रूल रेगुलेशंस हैं वो एक्सपोर्ट फ्रेंडली हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं। मेक्सिको की स्पेशलिटीज़ क्या हैं? ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, फिल्टर्स, गियर बॉक्सेस, इंजन कंपोनेंट्स। टेक्सटाइल में डेनिम, जीन्स, यूनिफॉर्म, जैकेट्स। प्रोसेस फूड में काफ़ी सारी चीज़ें, सॉसेस, कैंड बीन्स। फर्नीचर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेदर सोफ़ाज़, वुडन फर्नीचर, रस्ट वुडन फर्नीचर। ज्वेलरी के अंदर सिल्वर चेन्स और टर्कॉइज रिंग्स। इनकी भी ऑनलाइन मार्केट्स मौजूद है, मैक्सिको ट्रेड सेंटर .com, अलीबाबा मैक्सिको। फिर आ जाता है पाकिस्तान। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, तो रॉ कॉटन तो यहाँ से बहुत प्रोड्यूस होती है और उसके बने हुए कपड़े भी बहुत बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। लो लेबर कॉस्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस इन स्पोर्ट्स एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। टेक्सटाइल के लिए लायलपुर फैसलाबाद मशहूर है और स्पोर्ट्स गुड के लिए फैसलाबाद अपना सियालकोट मशहूर है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं? टेक्सटाइल में आ जाता है बेड शीट्स, टावल्स, लॉन सूट्स। लेदर गुड्स में ग्लव्स, जैकेट्स, वॉलेट्स। स्पोर्ट्स गुड में फुटबॉल और फीफा का ये एक रिकमेंडेड और अप्रूव्ड सप्लायर भी है पाकिस्तान। फीफा में जो फुटबॉल यूज़ होते हैं वो यहीं के होते हैं। क्रिकेट बैट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सारे पाकिस्तान से बन के जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स में ओनिक्स के बने हुए डेकोर पीसेस, वुडन बॉक्सेस। और इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं अलीबाबा पाकिस्तान, ट्रेड की पाकिस्तान, एक्सपोर्ट हब .pk। उसके बाद आ जाता है जनाब 8वें नंबर पे फ़िलिपाइंस। इनकी स्किल्ड और इंग्लिश स्पीकिंग वर्क फोर्स है, इंग्लिश यहाँ अच्छी बोली जाती है। अबंडेंट नेचुरल फाइबर्स एंड वुड्स, हाई क्राफ्टमैनशिप एंड वीविंग एंड डिज़ाइनिंग, ये इनकी स्पेशलिटीज़ हैं।
इनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो हैंडीक्राफ्ट में अबाका मैट्स, कैपिस लैंप्स, बैम्बू ट्रेज, फर्नीचर में है रतन चेयर्स, वुडन कैबिनेट्स, टेक्सटाइल में है पाइनएप्पल फाइबर फैब्रिक, कोकोनट प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, चूँकि इस रीजन में कोकोनट्स बहुत पैदा होते हैं। ज्वेलरी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। इनकी मार्केट्स हैं फिल एक्सपोर्ट, अलीबाबा फिलीपाइंस। 9वें नंबर पे आ जाता है ब्राज़ील। ये भी अमेरिका से प्रॉक्सिमिटी है, इसकी नज़दीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। रिच इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड मिनरल्स, लोकल इनोवेशन इन एको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और लार्ज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस है इनका। इनके प्रोडक्ट्स कौन से हैं? कॉफ़ी, कोका, रोस्टेड बीन्स, ऑर्गेनिक कोका, फुटवेयर में लेदर बूट्स, हवाइयन बूट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, वुड एंड पल्प के अंदर पेपर, प्लाईवुड, फर्नीचर की चीज़ें, एग्रो प्रोडक्ट्स में सोयाबीन ऑयल, शुगर, एथनॉल और नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी यहाँ के मशहूर हैं। इनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं b2brazil.com, madeinbrazil.com.br। 10वें नंबर पे आ जाता है जनाब थाईलैंड। स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसका, हाईली डेवलप्ड कॉस्मेटिक एंड हर्बल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, स्किल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हर्बल की लिस्ट में आते हैं वो थाई बाम्स, हर्बल कंप्रेसेस, स्नैक्स एंड फूड में ड्राई मैंगो, इंस्टेंट नूडल्स, सॉसेस, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, हाउस होल्ड गुड्स, कंटेनर्स, ज्वेलरी की चीज़ें आ जाती हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड प्लेटेड आइटम्स और स्पा प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं अरोमा थेरेपी ऑयल्स, मसाज टूल्स। और प्लेटफॉर्म है thaitrade.com, अलीबाबा थाईलैंड। और 11वें नंबर पे आ जाता है जनाब यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ। आप हैरान होंगे कि यूनाइटेड स्टेट तो बड़ा महंगा मुल्क है, यहाँ प्रोडक्शन भी बड़ी महंगी है, लेकिन इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं और एक ख़ास तबका है अमेरिका में जो मेड इन अमेरिका ख़रीदना पसंद करता है। तो इसकी स्पेशलिटी में एक तो होगी मेड इन यूएसए ब्रांड वैल्यू। बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं जो मेड इन यूएसए को प्रेफर करते हैं। नो इम्पोर्ट टैरिफ्स और डिलेज फॉर डोमेस्टिक सेलर्स। एक फ़ायदा इसका ये होगा कि टैरिफ तो बिल्कुल नहीं लगेंगे अमेरिका पे, ज़ाहिर है। और मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ऑलरेडी मेड इन अमेरिका को करना चाहते हैं प्रमोट, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ईजियर क्वालिटी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, अंग्रेज़ी ज़बान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर फॉर एको फ्रेंडली और आर्टिसनल एंड प्रीमियम सेगमेंट्स। आर्टिसनल होता है जो इंसान खुद बनाते हैं, कारीगर हाथों से चीज़ें बनाते हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स की बड़ी लंबी लिस्ट है, आप देखते हैं। हैंडमेड जो गुड्स है उसमें क्या है? सोया सैंडल्स, हैंडमेड सोप्स, पॉटरी, लेदर जर्नल्स। वाई प्रॉफिटेबल? हाई परसीव्ड वैल्यू, लो मटेरियल कॉस्ट एंड प्रीमियम प्राइसिंग ऑन अमेजोन। जो अमेरिका की बनी हुई चीज़ें हैं उनका प्राइस टैग आप देखेंगे कि काफ़ी हाई होता है। आप सर्च कीजिएगा अमेज़ॉन पे मेड इन यूएसए के नाम से, चीज़ें जो है ना वो डबल ट्रिपल प्राइस पे बिक रही होंगी। तो प्राइवेट लेबल सप्लीमेंट्स एंड स्किन केयर में आ जाता है मल्टीवाइटामिन्स। अच्छा, बाय द वे खाने पीने वाली चीज़ें भी जो मल्टीवाइटामिन्स और ऐसी चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह, वो अमेरिका की अगर बनी हो तो उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। CBD बाम, कोलाजन सीरम्स, और ये भी बड़े प्रॉफिटेबल हैं। वाइट लेबल लैब्स ऑफर लो MOQs। वाइट लेबल लैब वो होती है जो बगैर कोई अपना ब्रांड ऊपर लिखे आपको इजाज़त देती है कि आप अपनी मर्ज़ी का ब्रांड उसके ऊपर छपवा लें। फिर पेट प्रोडक्ट्स यहाँ के मशहूर हैं, ये एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। एको फ्रेंडली गुड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कस्टम अपैरल्स एंड एक्सेसरीज़ ऑन डिमांड आप बनवा सकते हैं। ग्राफिक टीज़, ट्रकर हैट्स, टैटू बैग्स, ये लंबी लिस्ट है। फिर वुडन टॉयज़ एंड एजुकेशनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये वाले अवेलेबल हैं। अल्फ़ाबेट ब्लॉक्स, डू इट योर सेल्फ किट्स, फिटनेस एक्सेसरीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। मैट्स, योगा मैट्स, फोम रोलर्स और क्राफ्ट एंड डू इट योर सेल्फ सप्लाईज, ग्लिटर पैक्स, रेजन मोल्ड्स, वुड ब्लैंकेट्स, स्टिकर शीट्स एक्सेट्रा। फिर इसमें आ जाते हैं जो मार्केट्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल। फेयर.com, ये होलसेल मार्केट प्लेस है। अबाउंड एक और B2B मार्केट है। हैंडशेक एक मार्केट है होलसेल की। थॉमस नेट एक मार्केट है, और ये नीचे कुछ और लिखी हुई हैं। तो अमेरिका भी जो है उसको हमने अभी तक तो इग्नोर किया हुआ था, लेकिन ये भी एक अच्छा सोर्सिंग कंट्री है। आप यहीं से सोर्स करके यहीं पे बेच के भी रीज़नेबल मुनाफा कमा सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम अली बाबा के साथ तो इसलिए जुड़े हुए हैं कि उसके ऊपर काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ और एश्योरेंसेज अवेलेबल हैं। ट्रेड एश्योरेंस है फॉर एग्जांपल, क्वालिटी एश्योरेंस है, डिलीवरी की गारंटी है, सिक्योरिटी ऑफ फंड्स है। कोई इशू आ जाए तो आप जल्दी से रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देते हैं और बड़ी दफ़ा वो मिल भी जाता है अगर आपका केस सही हो। तो जनाब मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप सोर्सिंग चाहे किसी भी कंट्री से करें,
आप अली बाबा की ये वाली गारंटी फिर भी हासिल कर सकते। उसका तरीका देखते हैं कि क्या है। आप अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे ही जाएं, जो चाइना वाला मेन प्लेटफॉर्म है। उसके लेफ़्ट साइड पे आप ये चूज़ करते हैं अली बाबा गारंटी, ट्रेड एश्योरेंस वगैरह, ये चूज़ कर लें और इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएं। तो यहाँ आप देखें सप्लायर कंट्री ओब्लिक रीजन, तो आप किसी पर्टिकुलर मुल्क का सप्लायर भी चूज़ कर सकते। अब ये कैसे मुमकिन है कि जितने भी मुल्क हैं उनको पता है कि अली बाबा चाइना जो है वो सबसे बड़ा एक होल सेल की मार्केट है, तो वो अपने एड्स वहाँ पे लगाते हैं, अपनी कंपनी को वहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं और ऑर्डर वहाँ से लेते हैं, लेकिन सप्लाई वो अपने कंट्री से करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नीचे देखे यूनाइटेड स्टेट्स क्लिक कर दिया है, तो अब जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं ये मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स प्रोडक्ट हैं। तो जब यहाँ से मैं अपना ऑर्डर दूंगा तो मुझे ट्रेड इंश्योरेंस मिल जाएगी, बिकॉज पेमेंट मैंने अली बाबा को करनी है। अली बाबा उस कंपनी को जो यूएस से मैं बाद में पेमेंट करेगा जब ऑर्डर मेरा मैच्योर हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो किराए वगैरह हैं वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि वो तो अमेरिका से उसने शिप करना है, शिप वो अमेरिका से करेगा, ये नहीं कि वो पहले चाइना भेजेगा और चाइना से अमेरिका आएगा। लिहाजा आप टैरिफ से भी बच जाएंगे, शिपिंग कॉस्ट से भी बच जाएंगे और सामान जो है वो उसको ट्रेड एश्योरेंस आपकी अली बाबा का प्लेटफॉर्म देगा। अलबत्ता इसमें जो कुछ और एश्योरेंसेस होती हैं, मिसाल के तौर पे वेरीफाइड सप्लायर या वेरीफाइड प्रो सप्लायर, वो नॉर्मली दूसरे मुल्कों के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको हासिल नहीं होती। ज़ाहिर है अली बाबा की टीम विद इन चाइना तो जाके उन फैक्ट्रीज़ का मुआयना कर सकती है, लेकिन अमेरिका जाके या पाकिस्तान आके वो इन चीज़ों का मुआयना नहीं कर सकते। तो डजेंट मैटर, आप जब सैंपल मंगवाएंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस तो आप खुद कर लेंगे कि वो ठीक है, और अलबत्ता आपको ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा के प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब हम सब जो हैं इस ऑल्टरनेट सोर्सिंग के बारे में सोचना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा, इन सारी मार्केट्स को एक्सप्लोर करूँगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।